स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म चेन है, लेंथ L और मास M, है ना। ओवर हैंग्स अ हॉरिजेंटल टेबल, थोड़ी सी पोर्शन लटकी हुई है टेबल पे, विथ इट्स 2/3 पार्ट ऑन द टेबल, और 2/3 पार्ट टेबल पर है, 2L/3। ठीक, तो L/3 नीचे लटकी हुई है। टोटल मास M है और लेंथ L है। तो क्या आप गेस कर सकते हो इस वाले पोर्शन की मास कितनी हो जाएगी? 2M/3, है ना। ये यूनिटरी मेथड से आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में 38 में मैं ये समझाया था कि L लेंथ है तो मास M है, 1 यूनिट लेंथ है तो मास M/L है, तो 2L/3 होगा तो 2M/3 होगा। समझ रहे हो ये चीज़? और नीचे वाले की मास कितनी हो जाएगी? M/3। क्लियर है ये चीज़? अब देखिए कह रहा है क्या कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन टेबल एंड द चेन इज म्यू, है ना। यहाँ जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है। तो पूछा गया फाइंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड द चेन स्लिप्स ऑफ द टेबल। तो अगर ये चेन पूरी तरह से टेबल से स्लिप हो जाती है, जैसे कि ये जो फाइनल डायग्राम बनाया हूँ मैं, ये फाइनल डायग्राम है, ठीक है, और ये इनिशियल डायग्राम है। आप देख सकते हो फाइनली सारी चेन की पोर्शन नीचे स्लिप कर चुकी है। तो इस पूरे, है ना, समय में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ? ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि ये जो है ना कोना वाला जो पोर्शन था पुराने टाइम में चेन में, इनिशियल टाइम में, उसे मैं रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि किसी टाइम पे, है ना, किसी जनरल टाइम पर, है ना, x लेंथ है ना स्लिप कर चुकी है नीचे। तो देख रहे हो पहले L/3 है तो ये L/3 प्लस x हो गया है। तो ये ऊपर के पोर्शन में कितना चेन बाकी रह गया? तो पहले 2L/3 थी यहाँ से यहाँ तक, x स्लिप कर चुका है तो ये कितना लेंथ हो गया? 2L/3 माइनस x। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो फिर से L ही आ रहा है ना, तो मतलब L लेंथ है अभी भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लग रही होगी? एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी, है ना, क्योंकि ये स्लिप आगे के डायरेक्शन में कर रहा है, यानी dx वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो राइट साइड में है, और ये फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रही है? लेफ्ट साइड में लग रही है ऑब्वियसली। अब ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्या आप बता सकते हो? तो ये होगी म्यू एन के बराबर होगी। नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? इस इंस्टेंट पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है। क्या आप बता सकते हो कि mg की जो वैल्यू होगी, है ना, m डैश में ले लेता हूँ, ये कितना होगा? अगेन यूनिटरी मेथड, मास पर यूनिट लेंथ इंटू 2L/3 माइनस एक्स, यही तो मास होगा इसका। नहीं, लेंथ L है तो मास M है, 1 यूनिट है तो मास M/L हो गया। ठीक है, तो 2L/3 माइनस एक्स बचा हुआ है अभी, तो इतना मास हो जाएगा इसका, इंटू जी, है ना, mg। तो m डैश जी, है ना, ये मैंने लिख दिया फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना होगा। क्यों इंटीग्रेट करना होगा? क्योंकि हर इंस्टेंट पे फ्रिक्शन की फोर्स की जो वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है। आप देख सकते हैं ये x का फंक्शन है ना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रही है यहाँ पर। तो समय के साथ ये x चेंज हो रही है। पहले शुरू में x 2L, शुरू में पूरा 2L/3 था यहाँ पर, फिर, है ना, खत्म होते होते 0 पे पहुँच गया। क्लियर है ये चीज़? तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स यहाँ वेरिएबल फोर्स हो गई। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन इंटीग्रेट करके निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ Fx dx। याद आ रहा होगा ये चीज़, डॉट प्रोडक्ट भी रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds वेक्टर। अब देखिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि इंटीग्रेशन तो करके दिखा दूंगा, है ना। इसको 2 लाइन में कैसे, है ना, तुरंत बनाया जाए वो देखिए, है ना, आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। तो देखिए क्या है कि जब ये ओरिजिनल टाइम पे था, मतलब ये था, x की वैल्यू उस टाइम में क्या थी? 0 थी। x की वैल्यू जब 0 थी तो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रही थी ये पूरे पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही थी, और वो कितनी लगेगी? म्यू एन। और नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2M/3 इंटू जी, है ना। आप सेम चीज़ यहाँ से भी, है ना, कह सकते थे। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख देंगे तो वही आएगा फिर से। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इंटू 2mg/3। और ये माइनस ले रहा हूँ क्योंकि फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में लग रही है ना, माइनस आई कैप में लग रही है, तो मैं माइनस ले लिया हूँ, कोऑर्डिनेट नीचे कर लिया हूँ। बाकी आप दूसरे तरीके से ये भी कर सकते थे, इस ग्राफ को ऊपर भी बना सकते थे, और वर्क डन चूंकि फ्रिक्शन की निगेटिव होगी यहाँ पर, है ना, स्लिपिंग हो रही है ना, अपोजिट मोशन हो रहा है, तो आप अपने तरफ से माइनस लगा देते, लेकिन मैं पहले से ही माइनस लगा दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब x 2L/3 हो जाएगा, यानी फाइनली जब यहाँ पे पहुँचा तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? इस इंस्टेंट पे 0 है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो चुकी है यहाँ पर। यहाँ पे भी आप x की वैल्यू 2L/3 रखते तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 नज़र आ रही है, है ना। तो ये कैसा ग्राफ बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्यों नहीं बन रहा है ये स्ट्रेट लाइन? हाँ, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब आपको पता है कि फोर्स वर्सेस, है ना, x का जो
एरिया होता है वही क्या देता है, वर्क डन देता है। तो वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ दिस कर्व, है ना। अब एरिया कैसे लिखोगे, ये ट्रायंगल बन रहा है कर्व के नीचे का जो है ना, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस की वैल्यू, अच्छा ये पॉइंट कौन सा है, 2l/3 पॉइंट है ना। बेस की वैल्यू कितनी होगी 2l/3, और ये परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू कितनी हो गई म्यू इंटू 2mg/3। आप चाहे तो माइनस भी लगा सकते थे, तो मैं आगे माइनस लगा दे रहा हूँ। तो ये कितना आ जा रहा है, 2 से 2 कट गया तो -2μmgl/9। ये देखिए आपका आंसर हाजिर है। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा, है ना। मतलब लोग पता नहीं क्यों एरिया वेरिया नहीं निकालने का सोचते हैं, जबकि देखिए एक लाइन में आंसर आ गया। बाकी मैं इंटीग्रेट करके आपको दिखाऊंगा ऑब्वियसली। तो चलिए अब इंटीग्रेशन के मेथड पे चलते हैं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, है ना। फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन ही है, डी एक्स लिख दे रहा हूँ, और कॉस 180 डिग्री। क्यों कॉस 180 डिग्री, फ्रिक्शन इधर है, एक्स के बाद एक्स प्लस डी एक्स आगे ही रहेगा, ठीक है। ये नीचे स्लिप हो रही है तो आगे ही जा रही है ये, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच 180 डिग्री का एंगल है, ये बात आप समझ रहे होगे। अब देखिए कॉस 180 डिग्री -1 होता है, मैं माइनस बाहर रख दे रहा हूँ। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, ये पूरी चीज़ें रख दीजिए आप यहाँ पर। म्यू, बार बार स्मॉल m लिख दे रहा हूँ मैं, कैपिटल M है, 2l/3 माइनस एक्स इंटू जी इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। शुरू में जब ये पूरा यहाँ पर था तो x की वैल्यू कितनी थी 0, और धीरे धीरे जब ये लास्ट में फाइनली यहाँ पहुँच गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2l/3, है कि नहीं। अब देखिए इसको बस इंटीग्रेट करना बाकी रह गया है, ये सब चीज़ें मैं बाहर ले आ रहा हूँ। अब देखिए इंटीग्रेट करेंगे, एक लाइन में करते हैं इंटीग्रेट। 2l/3 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2l/3 इंटू एक्स माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2। फिर ये लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करना अभी भी बाकी है। अब देखिए x की वैल्यू अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पर, तो 2l/3 इंटू 2l/3 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2l/3 का होल स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। लिखूं क्या, एक छोड़ो लिख देता हूँ, ये हो गया। अब 0 पुट करोगे तो 0 - 0 0 ही होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ माइनस करके, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिएगा। ये क्या है 4l²/9 है ना, और यहाँ पे भी 4l²/9 है, कॉमन ही ले लो, बाहर निकल गया 4l²/9। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/2 बचेगा, 1 - 1/2 क्या होता है 1/2 होता है। तो 4l²/9 में से 2 और 4 कट जाएंगे तो 2 बचेगा ऊपर। लिखूं क्या एक लाइन में, और l² और l कट जाएगा नीचे नीचे, तो 2μmg, और ऊपर में l बचा था और नीचे 9 बचा था। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर भी वही आ रहा है, बस मैं स्मॉल m को कैपिटल M लिख देता हूँ, है ना। क्वेश्चन में कैपिटल M दिया हुआ इसलिए। तो आई होप कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गया होगा, ये ज़्यादा इजी लगा होगा, ठीक है। बाकी आप ये भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, जब मैं क्लास में ये क्वेश्चन करवाता हूँ तो फिर इसमें एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि, है ना, मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो m/3 इंटू जी है, m/3 इंटू जी है, वो 2m इंटू 2m/3 जी से बड़ा है। एक सेकेंड, ये कौन सा आ गया, ये म्यू इंटू 2m/3 जी से बड़ा है। तो इससे क्या होगा, ये वाला पोर्शन है ना, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है कि ये वाला पोर्शन फिर नीचे आ जाएगा, तो वहाँ पूछा नहीं जाता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वहाँ पूछा जाता है कि जब ये स्लिप ऑफ कर गई तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। जब स्लिप ऑफ कर गई तो यहाँ की स्पीड क्या होगी। तो ये मैं आपको एक होमवर्क की तरह दे रहा हूँ, है ना। आप कैसे निकालोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, है ना। तो यहाँ वर्क के नाम पे तो फ्रिक्शन की वर्क है वो निगेटिव है, ठीक है। और दूसरी वर्क किसकी है, ग्रेविटी की वर्क है। आप उसको पोटेंशियल एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हो, जो क्वेश्चन नंबर 38 में समझाया हूँ। तो उस तरीके से जब आप लिखोगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू kF + uf - ki + ui, है ना, तो आप स्पीड भी निकाल पाओगे, है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। बाकी इस क्वेश्चन में तो सिर्फ वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही पूछा गया था। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।